सुबह सुबह धूप खिड़की पर कूद रही थी और टॉफी मुलायम सुनहरे बालों वाला छोटा गोल्डन रिट्रीवर पूंछ हिलाते हुए भौं भौं करता सीधे परी के बिस्तर पर जा चढ़ा। उठो परी, पार्क टाइम, जैसे वह अपनी भाषा में कह रहा हो। परी हंस पड़ी। अच्छा अच्छा, उठ रही हूं मिस्टर अलार्म। दादी ने आंगन में दाना डाला। टॉफी ने बड़ी सलीके से बैठकर इंतजार किया, फिर दादी के इशारे पर धीरे धीरे खाया। एक कोमल इशारा करते हुए दादी संकेत देती हैं। वाह शाबाश, दादी बोली। कुत्ते भी शिष्टाचार सीखते हैं, बस प्यार से सिखाओ। परी ने टॉफी की गर्दन में पीला रिबन बांधा। उस पर उसका नाम और घर का नंबर लिखा था, सेफ्टी फर्स्ट। पार्क पहुंचते ही टॉफी ने सबसे पहले माया आंटी की गिरती टोकरी संभालने में मदद की। टॉफी ध्यान लगाकर रेत को सूंघता है, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। टॉफी एक खोए हुए खिलौने के ट्रक का पता लगाती है। टॉफी धीरे से खिलौने को एक बच्चे के बगल में रखती है। आसमान अचानक डार्क हो गया। लगता है पार्क में जल्दी ही तेज बारिश होगी। बारिश शुरू होते ही लोगों में थोड़ी घबराहट फैल गई। परी चौंकी। ओह, दादी का हाथ तो छूट गया। परी को पास न पाकर टॉफी ने तुरंत तलाश शुरू कर। तेज बूंदें गिरने लगी। पार्क का किनारा गायब सा दिखा और माहौल में जल्दी जल्दी की घबराहट भर गई। टॉफी तेज तूफान में भाग रही थी। उसे बस परी तक पहुंचना था। पार्क में हलचल थी, लेकिन टॉफी की नाक उसे सीधे परी की गंध तक ले जा रही थी। टॉफी भीड़ के बीच से निकलता जाता है। उसकी पूंछ सीधी है और चेहरे पर पूरा ध्यान। जैसे ही परी ने टॉफी को देखा, उसकी खुश आवाज शोर के बीच गूंज उठी। टॉफी दौड़कर आती है और धीरे से अपना सिर परी के घुटनों पर टिका देती है। दोनों फिर से मिले। टॉफी परी से लिपट गया और सुकून पाने लगा। इतने में टॉफी ने एक और बात नोटिस की। एक नन्हा सा लड़का छोटू बरामदे के किनारे खड़ा रो रहा था। दादी चिंतित होकर मोबाइल उठाती हैं और जल्दी से वॉलंटियर अंकल का नंबर मिलाती हैं। टॉफी छोटू के पास गई और प्यार से उसका हाथ चाटकर उसे दिलासा दिया। वॉलंटियर अंकल पार्क के बड़े लाउडस्पीकर पर आवाज लगाते हैं। एक असहनीय प्रतीक्षा का क्षण राहत में बदल जाता है, क्योंकि छोटू की मां चिंतित चेहरे के साथ दौड़ती हुई दिखाई देती है। छोटू की मां की चिंता पिघल जाती है, क्योंकि वह अपने बेटे को देखती है। बारिश रुकते रुकते आकाश में धूप निकल आई। कॉलोनी की गलियों में पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन गए और फिर खुद ही रुक गया, क्योंकि उसे याद था। पहले पैरों से पानी झाड़ो, फिर घर में आओ। पापा की आवाज कोमल अधिकार के साथ गूंजती है। अगर आप पालतू जानवर रखते हैं तो जिम्मेदारी भी लें। बाद में जैसे जैसे रात गहरी होती है, परी कोमल रूप से टॉफी के बिस्तर पर एक छोटा नीला कंबल फैलाती है। टॉफी अपने बिस्तर में दुबका हुआ संतुष्ट होकर आंखें सिकोड़ता है। उसकी पूंछ बिस्तर पर धीरे से थपथपाती है। खिड़की से चांद झांक रहा था। दादी ने लोरी शुरू की। सोने सा दिल, सोने सा रोंग, टॉफी है सबसे प्यारा संग। टॉफी अपनी नई कंबल में लिपटे हुए शांति से सो रहा है। दृश्य पर एक शांत शांति छा जाती है।